नमस्कार, मैं हूँ लाडली और आप देख रहे हैं डीडी बिहार। उड़ान में हम आपके लिए लेकर आए हैं युवा कवि सम्मेलन। आजकल की लड़कियाँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं और साथ ही उनके अंदर साहित्य को लेकर काफ़ी प्रेम दिखता है। तो आइए आज हम मिलेंगे कुछ साहित्य प्रेमियों से। आज हमारे साथ जुड़ी हैं दुर्गेश नंदिनी, कुमारी इला कीर्ति और काजल कुमारी। दुर्गेश नंदिनी जी, मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। आप अभी क्या कर रही हैं? अभी बीएड कर रही हूँ मदर्स इंटरनेशनल टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी से, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। ओके, आपने ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से किया है और कहाँ से किया है? मैंने ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी से जूलॉजी ऑनर्स से किया है। ओके, जूलॉजी ऑनर्स। जूलॉजी ऑनर्स होने के बावजूद भी आपके अंदर साहित्य को लेकर काफ़ी प्रेम दिखता है। तो आपके अंदर ये लिखने की जो रुचि आई है वो कहाँ से आई है? आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली है? पहली बात तो कि विज्ञान मेरी रुचि है और लिखना मेरी अभिरुचि, और जो मन में भाव उत्पन्न हुए उससे मैंने कागज़ पे लिखना शुरू किया। पहले 2-4 लाइनें लिखा, उसके बाद फिर और उसको मॉडिफाई किया तो एक कविता के रूप में आया। और देखा जाए तो हिंदी हमारी मातृभाषा है। बिल्कुल। तो वैसे ही स्टार्ट किया, फिर चलते चला आ रहा। 3 साल से मैं लिख रही हूँ। तो आपको सुनाना चाहेंगी? बिल्कुल जी। मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है खुद में जीना सीख लिया। वाह। खुद में जीना सीख लिया, सांसों को दगा दे के गम की दवा करना सीख लिया। खुद में जीना सीख लिया, अब बच्चों जैसी हरकतें करना छोड़ दिया। अब बच्चों जैसी हरकतें करना छोड़ दिया, बात मनवाने के लिए अब जीत करना भुला दिया। खुद में जीना सीख लिया, सांसों को दगा दे के गम की दवा करना सीख लिया। अब आँखों के आंसुओं को रोकना सीख लिया, उन्हें पलकों के किनारे छुपाना सीख लिया। चुप्पी की आवाज़ अब खुद ही सुनना सीख लिया। ना किसी को शामिल किया, ना किसी से बयां किया। वो बंद दरवाजे के कोने में सिसकना सीख लिया। भीड़ से हटकर अब रोना सीख लिया। खुद में जीना सीख लिया, खुद में जीना सीख लिया। शुक्रिया। बहुत अच्छा, आपकी कविता बहुत अच्छी है। आपको जो लिखने का प्रेरणा मिलता है वो कहाँ से आता है? मैंने मोबाइल पे या फिर इंस्टाग्राम में देखती थी कि पहले क्या होता था कि बड़े बड़े लोग लिखते थे जो बहुत ज़्यादा अव्वल हों उस विषय में, वो लिखते थे। फिर मैंने देखा कि अब युवा लोग भी लिखना शुरू किया, तो मेरे मन में वही भाव उत्पन्न हुए। पहले 1 लाइन, फिर 2 लाइन, फिर मैं सोची कि अगर मेरे जो और भाव आए उसको धीरे धीरे उसको एक कविता के रूप में ले गई। तो बस वैसे ही फिर आजकल के युवा में लिखने को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। बिल्कुल, वो काफ़ी अच्छा लिखते हैं जी। अब मैं बात करना चाहूँगी इला कीर्ति जी से। जब आपने लिखना शुरू किया, पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी कि अभी आप क्या कर रही हैं? मेरा नाम इला कीर्ति है और मैंने ग्रेजुएशन किया है जूलॉजी ऑनर्स में, और अभी मैं बीएड कर रही हूँ मदर इंटरनेशनल एकेडमी से, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। तो इन सब के बावजूद भी जो आपकी रुचि है साहित्य के प्रति, वो आपके अंदर कहाँ से आई? जी, मेरी मम्मी लिखती थी और उनकी पेपर में कुछ कविताएं भी छपी थी। अच्छा। तो फिर मैंने मम्मी की कविताएं पढ़ना शुरू की चोरी चोरी। मुझे लगा कि मम्मी अपनी भावनाएं लिखती हैं। तो फिर जब ऐसा सिचुएशन मेरे साथ आया तो मैंने भी लिखना शुरू कर दिया। ओके, तो आप क्योंकि जब हम कविताएं लिखते हैं तो हम बहुत सारे मुद्दों पे लिखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को आसपास देखते हैं, फिर हम लिखना शुरू करते हैं। जी। तो ऐसा क्या है जिसको देख करके आपको प्रेरणा मिला कि आप समाज के किन मुद्दों पे लिखती हैं? जी, मैं ज़्यादा समाज के उन मुद्दों पे लिखती हूँ जिसमें महिलाएं आगे कैसे आएँ, लड़कियां कैसे आएँ। आज कितना भी समाज आगे बढ़े लेकिन बहुत सारी समस्याएं महिलाओं को फेस करना ही पड़ता है। तो मैं उस सब्जेक्ट पे लिखती हूँ। अच्छा अच्छा,
तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि अपनी कविता सुनाएं। जी, मेरी कविता है जिसका शीर्षक है मैं नारी हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, नारी हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, नारी हूँ। ना अबला हूँ, ना बेचारी हूँ। मैं संपूर्ण सशक्त सुविचारी हूँ। जी, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं नारी हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं नारी हूँ। अगर बाबा की हूँ सोन चिड़ैया तो, अगर बाबा की हूँ सोन चिड़ैया तो अम्मा की विश्वास भी हूँ। अगर बाबा की हूँ सोन चिड़ैया तो बाबा की विश्वास भी हूँ। अम्मा के उन अधूरे टूटे सपनों के एक अकेली आस भी हूँ, एक अकेली आस भी हूँ। मैं ज्वाला हूँ, मैं आग हूँ। मैं ज्वाला हूँ, मैं आग हूँ। मैं राख से निकली हुई भी चिंगारी हूँ। मैं ज्वाला हूँ, मैं आग हूँ। मैं राख से निकली हुई भी चिंगारी हूँ। चाहे ले लो मेरी अग्नि परीक्षा, चाहे ले लो मेरी अग्नि परीक्षा। मैं कब कहाँ किसी से हारी हूँ। जी, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, नारी हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, नारी हूँ। मैं वन में रहने वाली सीता हूँ। मैं वन में रहने वाली सीता हूँ। तो कृष्ण की प्रेयसी मीरा भी। अगर मैं हूँ पार्वती तो दुष्टों से लड़ती काली भी। मैं ही जननी हूँ, मैं ही जननी हूँ। और मैं जन्मभूमि भी। मैं कोख से तुम्हें उतारी हूँ, मैं अपने कोख से तुम्हें उतारी हूँ। जी, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, नारी हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, नारी हूँ। मैं पर्वतारोही बछेंद्री पाल हूँ। मैं पर्वतारोही बछेंद्री पाल हूँ। मैं राजनीतिज्ञ सरोजिनी नायडू भी। मैं अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला हूँ। अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला भी मैं हूँ। मैं आसमां को छूने वाली हूँ। मैं आसमां को छूने वाली हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, नारी हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, नारी हूँ। बहुत अच्छी कविता है आपकी कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, नारी हूँ। जी। बहुत कुछ आपने लिखा है इस कविता के दौरान। तो जब आप ये कविता लिख रही थी तो आपके मन में क्या चल रहा था? ऐसा क्या सोच रही थी कि आपने इतने अच्छे से इन शब्दों को पिरोया है? जी, बहुत सारे स्थिति ऐसी होती हैं जिसमें लगता है कि नारी ये काम नहीं कर सकती, इन्हें ये नहीं करना चाहिए। उस परिस्थिति में मुझे लगता है जैसे कि लड़कियां हैं तो बाहर जाके खेल नहीं सकती, तो उस परिस्थिति में मैंने लिखा कि लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी कविता है आपकी। अब हम बात करेंगे काजल कुमारी से। काजल, मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आप अभी क्या कर रही हैं? फ़िलहाल अभी मैं बीएड कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर मदर्स इंटरनेशनल टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी से। और मैंने अपना ग्रेजुएशन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से पूरा किया है और मेरा पेपर इंग्लिश लिटरेचर रहा है। तो मुझे साहित्य से हमेशा से लगाव रहा है, मुझे लिखना भी पसंद रहा है हमेशा से, और मैं स्कूल टाइम से लिखती आ रही हूँ। बट बीच में फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर जब मैं इस कॉलेज में आई तो एक मैम से मुलाकात हुई, उन्हें देखकर मैंने वापस से फिर लिखना शुरू किया। आप अभी इंग्लिश, अच्छा, आप इंग्लिश ऑनर्स के बावजूद भी आप हिंदी में कविताएं लिखती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा ये मानना है कि जब आप अपने भावनाओं को कागज़ पे उतारते हो तो आप भाषा नहीं देखते हो कि वो अंग्रेजी है या हिंदी है या फिर मैथिली है। बस वो जो आप सोचते हो वो खुद कागज़ पे उतर जाता है, आप लिख जाते हो। आप सोचते नहीं हो कि वो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो काजल, आपको ये लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे ये लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअली मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। स्कूल टाइम से मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ। किताबें पढ़ते पढ़ते उसमें जो लाइंस मुझे दिखती थी, मैं उनसे इतना प्रभावित होती थी। और अक्सर रात में कभी सोते सोते सोचते थे तो ऑटोमेटिकली कुछ लाइंस मेरे दिमाग में आ जाती थी। फिर वो मैं कागज़ पे लिखती थी और ऐसे ही लिखते लिखते वो एक कविता बन जाती थी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो काजल, हम चाहेंगे आपकी कुछ कविताओं को सुनना। हाँ, तो बिल्कुल। बिल्कुल। मेरी कविता का शीर्षक मैंने रखा है बचपन। और कविता इस तरह की शुरुआत होती है। बात उन दिनों की है
जब मैं छोटी थी, सतरंगी ज़िंदगी से खुद को रंग लिया करती थी। अक्सर चक्री पर बैठकर ही आसमान को छूने के सपने रोज़ देख लिया करती थी। बड़े प्यारे थे वे बचपन के दिन। आज सब कुछ खो सा गया है और खो सी गई हूँ मैं भी। अपने कानों को अपने ही हाथों से दबाए बचती हूँ हर पल सभी के तानों से। जिम्मेदारियों के बोझ में सपने पीछे छूट से गए। सोचती हूँ हर पल क्या यही है बड़े होने का सबब। पर ठाना है मैंने भी अब बचपन को फिर पाऊंगी, फिर अतरंगी चाल अपनाऊंगी। गलियां फिर यही होंगी पर मंजिल तक पहुंचूंगी। हाँ, मंजिल तक पहुंचूंगी अपने बचपन अंदाज के साथ। मंजिल तक मैं ज़रूर पहुंचूंगी। धन्यवाद। ये आपकी बहुत अच्छी कविता है। आपने ये कविता कब लिखा? मैंने ये कविता अभी कुछ महीने पहले ही लिखा और इस कविता को लिखने के पीछे एक कारण है, क्योंकि अक्सर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने बचपन को बहुत याद करते हैं, क्योंकि बचपन में हमारे ऊपर कोई पाबंदियां नहीं होती हैं जो अक्सर बड़े होने पे वो आ जाती हैं, ना ही बचपन में कोई जिम्मेदारियां होती हैं। पर बड़े होने के बाद सब कुछ बदल जाता है, इसलिए बचपन कहीं खो जाता है। बचपन कहीं खो जाता है और बचपन के याद में बस मैंने ये कविता लिख दी। वाह, आपकी ये बहुत अच्छी कविता है। धन्यवाद। तो अब हम वापस बात करना चाहेंगे दुर्गेश नंदिनी से। दुर्गेश नंदिनी जी, आपने अब तक आप कब से लिख रही हैं कविता? मैं ये कविता 2020 से लिखना शुरू की थी। 2020 से? जी। जब आपने ये कविता लिखना शुरू किया था तो ऐसा जस्ट लाइक कि याद आप बचपन से नहीं लिखती आ रही हैं, आपने 2020 से कविता लिखना शुरू किया, तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या चीज़ आपको लगा कि क्योंकि हम लिख तो कहानी भी सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन हम कविता ही लिख रहे हैं, तो कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई होंगी, कुछ तो आपने ऐसा देखा होगा, कुछ आपने ऐसा पढ़ा होगा जब कि आपको लगा कि हमें कविता ही लिखना है। हाँ बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता था कि मम्मी पापा से कुछ बातें मैं नहीं कह पाती थी, तो वो हमेशा मैं सुनती थी कि जब मन में कुछ बात आए ना तो उसको डायरी में लिख लिया करो। तो मैं सोचा कि मैं अपनी जो जीवनी होता है ना, हर कोई लिखता है कि मैंने आज ये किया, मैंने वो किया, तो मैंने उसको एक लाइन में लिखा कि ऐसे साथ हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। फिर उसी को मैंने एक राइम देना शुरू किया, तो मुझे लगा ये बहुत अच्छी लाइन बन सकती है। तो पहले मैं 2 लाइन को करके देखी, तो मैंने अपने दोस्तों से जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि तुम आगे बढ़ाओ, इसमें इस लाइन में कुछ सुधार भी करो, कुछ और ऐड भी करो, तो और रुचि बढ़ते चली गई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 2020-21 में एक ऐप आती थी नोज़ोटो, मैं उस पर लिखना शुरू की थी, है ना। जी। तो मैंने वहाँ दो लाइन लिखा, तो वहाँ से बहुत प्रेरित भी मिला। फिर उत्साह होती थी कि और लिखना, ढेर सारे लाइक्स मिलते थे, कमेंट आते थे कि बहुत अच्छा लिखा है, तो एक प्रेरित मन हुआ, तो फिर उसको और डेली लिखते गई। आज मेरे साथ ये हुआ, मैं अक्सर हर तरफ देखती थी, चारों तरफ देखती थी, कुछ सोचती थी, तो बस वही सब सोचा, फिर लिखा। बिल्कुल, लोगों का फीडबैक बहुत उत्साह को बढ़ाता है। जी बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी एक और कविताएं हमें सुनाएं। हाँ, मैं ये कविता लिखी थी जब लॉकडाउन हुई थी, तब जी, उस टाइम हम सब क्या फेस करते थे उस बारे में मैं लिखी हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है लॉकडाउन। शायद तुम पहली बार जी रहे हो ना लॉकडाउन, शायद तुम पहली बार जी रहे हो ना लॉकडाउन, इसलिए कर रहे हो बवाल इतना। हम तो सदियों से जीते आ रहे हैं लॉकडाउन, हम तो सदियों से जीते आ रहे हैं लॉकडाउन। कभी लोग क्या कहेंगे तो कभी समाज के ताने, कभी मायके के या कभी ससुराल के बहाने, करते आए हो हर दम हमें अपने ही घर में लॉकडाउन। हमें रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता, हमें रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे ये 4 दिन के बंद कटघरे, हमने तो हंस कर सहे हैं तुम्हारे ये बेमतलब के ताने। छत पे जाती है, घर की इज्जत मिट्टी में मिलाती है, सर पे आंचल नहीं है और बीच गलियों में ठहाके लगाती है। कितने सुने होंगे ताने ये तो हम भी ना जाने, फिर भी हमने हंस कर सुने तुम्हारे ये बेमतलब के ताने। आज
4 दिन की लॉकडाउन तुम्हें रुला रही होगी ना, आज 4 दिन की लॉकडाउन तुम्हें रुला रही होगी ना, तो ज़रा सोचो हमने कैसे हर रात बिताई होगी, तो ज़रा सोचो हमने कैसे हर रात बिताई होगी। तुम पहली बार जी रहे हो ना लॉकडाउन, इसलिए कर रहे हो बवाल इतना, इसलिए कर रहे हो बवाल इतना। शुक्रिया। आपकी कविता सच में बहुत अच्छी थी। और अब हम बात करेंगे इला कीती जी से। आप कब से कविताएं लिख रही हैं? जी मैं क्लास 8, 9, 10 से ही लिख रही हूँ। 9, 10 से लिख रही हैं, तो स्कूलिंग का टाइमिंग जी उस वक्त कहते हैं कि जब बहुत सारे बच्चे खेलने कूदने में मशगूल होते हैं तो हम साहित्य में डूबे होते हैं, हम लिख रहे होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज के समय में युवा के अंदर साहित्य को लेकर के प्रेम है, तो उतने ही बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो पढ़ना पसंद भी नहीं करते हैं। और उस बीच में आप लिख रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इला कीती जी, सिर्फ देखकर आपको ये प्रेरणा आई या फिर कुछ ऐसा हुआ, कुछ आपने ऐसा ऑब्जर्व किया जो आपको लगा कि हमें इसे पन्नों पर उतारना चाहिए? जी, बात ये है कि मैंने जो कुछ भी लिखा था, जैसे डिबेट होता था या फिर कोई प्रोग्राम होता था, स्पीच देना होता था, स्पोर्ट्स होता था, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा भागीदारी लेती थी। तो जब भी कुछ होता था तो मैं खुद से ही लिखती थी। पापा मुझे इनकरेज करते थे कि खुद से ही लिखो। तो जब मैं खुद से लिख के बोलती थी तो वो काफ़ी अच्छा होता था, मेरी अपनी सोच होती थी उसमें और उसको बहुत प्रोत्साहन मिलता था। तो ऐसे ही उसको मैंने बोला कि अगर मैं ये कर सकती हूँ, कोई कहानी लिख सकती हूँ, तो फिर मैं कविता को उसी फॉर्म में लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ, ये आपने बहुत अच्छा सोचा। तो हम चाहेंगे कि अपनी एक और कविता हमें सुनाएं। जी, मेरी एक कविता है बदलता गाँव। दरअसल जब मैं शहर में रह के पढ़ने लगी और फिर वापस गांव में किसी कारण से जाती थी, तो मैं सोचती थी कि गांव के बहुत सारे जो रिचुअल्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। और मतलब गांव में वो चीज़ नहीं रह गई है जब हम लोग बच्चे थे और था। गांव में किसी के घर भी घूमना, कहीं भी जाना, किसी भी बगीचे में जाना, खेलना, दौड़ना, ये सारी चीज़ें गाँव की बंद हो गई हैं धीरे धीरे करके। बच्चे भी अब गांव के समझदार जैसे लगते हैं, हम लोग के जैसे नहीं लगते हैं। जैसे हम लोग कहीं भी अल्हड़ के तरह घूमते थे, खेलते थे, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत सताने लगी। मुझे लगा कि गांव से जो गांव की चीज़ें हैं, जिसके लिए गांव प्रसिद्ध है, वही गांव से हटता जा रहा है। गांव का इतनी तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है कि अभी भी कोई युवा अगर जाएंगे या फिर कोई बुजुर्ग अपने गाँव में जाते हैं तो वो उस गाँव को बहुत याद करेंगे। वो सोचेंगे कि गांव का इतनी जल्दी से शहरीकरण हो रहा है कि हम अपना जो मिट्टी है उसकी सुगंध भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो उसीलिए मैं गांव में जब गई तो ये देखी कि धीरे धीरे ये सब ख़त्म होते जा रहे हैं कुछ कुछ। तो उसी पे मैंने एक कविता लिखा था कि बदलते गांव कैसे हैं। तो ये कविता है, कहाँ गई वो आम की डाली, कहाँ गई वो आम की डाली, कहाँ गए वो झूले, कहाँ गए वो ताल तलैया और गांव के मेले, कहाँ गए वो ताल तलैया और गांव के मेले। चुनमुन राधा श्याम और भोला, चुनमुन राधा श्याम और भोला, अब लुक्का छिप्पी भी ना खेले, कहाँ गया वो सोन पापड़ी वाला, गट्टा नींबू और चाट के ठेले, कहाँ गया वो सोन पापड़ी वाला, गट्टा नींबू और चाट के ठेले। ना चूल्हा चाकी दिखे कहीं भी, ना चूल्हा चाकी दिखे कहीं भी, ना भाजी और ना ही मोटी रोटी, ना चूल्हा चाकी दिखे कहीं भी, ना भाजी और ना ही मोटी रोटी, बाजरे की बिरहिन भी भूले और गोईठा की लिट्टी। होली की हुल्लड़बाजी ना रही, होली की हुल्लड़बाजी ना रही, ना माटी के दीप, नए परिवेश के चकाचौंध में हम भूले अपनी रीत, हम भूले अपनी रीत। सुना है अब गाँव गाँव ना रहा, सुना है अब गाँव गाँव ना रहा, सब बदल गया वहाँ पर, मेरा मन तो बस अब यही पूछे, मेरा गाँव है अब कहाँ पर, मेरा गाँव है अब कहाँ पर। धन्यवाद। आपकी कविता बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं क्या ही बताऊँ। गांव का जो ये शहरीकरण आज के समय में हो रहा है, ये देखकर कहीं ना कहीं लगता है कि जो हमारा बचपन था और जो अब का बचपन है उसमें काफ़ी अंतर है। आपने एक लाइन सुना होगा जो आम के ऊपर लिखा हुआ था कि अब खुद ही टूट कर गिर जाओ,
तुम्हें गुलाती मारकर तोड़ने वाले बचपन अभी मोबाइलों में व्यस्त है। जी जी। तो जहाँ हम मिट्टियों में खेला करते थे, जहाँ हम आम के पेड़ पे चढ़ा करते थे, पेड़ पौधों से खेला करते थे, जी, जाने कितने सारे ऐसे खेल हैं जिनके बारे में आज के बच्चों को पता भी नहीं है। जी। शहरों में तो बच्चे दिखते ही नहीं है वैसे खेलते हुए, और गांव में भी अगर हम ढूंढे तो फिर भी नहीं दिखते, तो वहाँ अफसोस होता है कि कम से कम गांव में ये तो रिवाज बचना चाहिए। कहाँ हम अपने दादा दादियों के का चश्मा और डंडा चुरा कर भागा करते थे, और कहाँ आज फ़ोन से सारी चीज़ें हो रही हैं। जी। तो खैर ये गांव का शहरीकरण देखकर बहुत बुरा लगता है कि गांव ही रहना चाहिए। गांव ही रहना चाहिए। बिल्कुल। अब मैं बात करना चाहूँगी काजल जी से। तो काजल, आप बताइए कि आप कब से लिख रही हैं? मैं अपने स्कूल के दिनों से लिखते आ रही हूँ, पर बीच में मैंने लिखना छोड़ दिया था। अच्छा। और जब मैं इस कॉलेज में आई तो फिर मुझे कहीं लिखने के लिए किसी ने प्रेरित किया, और मैंने फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके लगातार बहुत सारी कविता लिख दी। इधर रिसेंटली कुछ महीनों में मैंने बहुत सारी कविताएं लिख ली। आपने कहा कि आपने बीच में लिखना छोड़ दिया था, तो छोड़ने का कारण क्या, वो समय था या फिर कुछ छोड़ने का? मैं हमेशा लिख कर अपने मन को हल्का कर पाती थी, और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लिखना भी एक कला है। बिल्कुल। और कला से हर एक इंसान को जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि कला ऐसी चीज़ होती है ना जो आपको मन की शांति देती है। जो आप कितने भी पैसे कमा लो वो आपको कभी नहीं मिल पाएगी। तो कभी भी ऐसा फील होता था ना, जब मन में हज़ारों चीज़ चल रहा होता है और समझ में नहीं आता है किसको क्या बोलूँ, तब आपके अंदर मन में एक ख्याल आता है कि आपके पास एक कागज़ और एक कलम है और आपके पास आपके शब्द हैं जिसको आप उस कागज़ पे कलम की मदद से उतार सकते हो और उसको एक अच्छा रूप दे सकते हो। कम शब्दों में अपनी बातों को बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो कविता की ये खासियत मुझे बहुत अच्छी लगती है और इसलिए मुझे लिखना बहुत पसंद है, बेहद पसंद है। बिल्कुल। अब हम चाहेंगे कि अपनी एक और कविताएं हमें सुनाएं। बिल्कुल। मेरी कविता का शीर्षक है माँ तुम्हारा प्यार। बेरंग सी ज़िंदगी में तुम रंग भर देती हो, बेरंग सी ज़िंदगी में तुम रंग भर देती हो, उदास देख मुझे झट से हंसा देती हो। माँ इतना प्यार कहाँ से लाती हो, बाबा की डांट से हमेशा बचाती हो, बिन बोले ही मेरी हर एक बात तुम कैसे समझ जाती हो। माँ इतना प्यार कहाँ से लाती हो, जब भी डरती हूँ तो अपने आंचल में छुपा लेती हो, जब भी डरती हूँ तो अपने आंचल में छुपा लेती हो, उलझन हो तो सिर पर हाथ फेरती हो, सब ठीक हो जाएगा ये कहकर मेरी सारी उलझनों को तुम पल में सुलझा देती हो। माँ इतना प्यार तुम कहाँ से लाती हो, 2 रोटी मांगूँ तो 4 देती हो, 50 रुपए मांगूँ तो 100 देती हो, इतनी लाड में रखती है बिगड़ जाएगी सभी कहते हैं तुमसे, फिर भी तुम कैसे उन्हें हंस के टाल देती हो। माँ इतना प्यार तुम कहाँ से लाती हो, शब्दों में कैसे बयां करूँ, शब्दों में कैसे बयां करूँ, तुम हर रोज़ कुछ ऐसा कर जाती हो, और दिन कैसा थकी रहती हो और दिन कैसा रहा ये मुझसे पूछने चली आती हो। माँ इतना प्यार तुम कहाँ से लाती हो, जब कहती हो आओ सर दबा दूँ तुम्हारा, जब कहती हो आओ सर दबा दूँ तुम्हारा, सच कहूँ माँ तुम मुझे हैरत में डाल देती हो। माँ इतना प्यार तुम कहाँ से लाती हो। धन्यवाद। आपकी कविता बहुत अच्छी है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। कहते हैं ना कि माँ का कोई दिन नहीं होता है, नहीं, माँ से हर दिन होता है। बिल्कुल। तो सच में आपकी कविता बहुत अच्छी थी। आपने ये कविता कब लिखी? ये कविता मैंने रिसेंटली लिखा था, कॉलेज टाइम में लिखा है। और ये कविता मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सभी को अपनी माँ से बहुत लगाव होता है, पर मुझे भी है, मुझे भी अपनी माँ से बेहद लगाव है, बट मेरी माँ को मुझसे बहुत, मेरे से भी ज़्यादा लगाव है। वो मुझसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, और कभी ऐसा मुझे मौका नहीं मिला कि मैं भी बता सकूँ अपनी माँ को कि मैं भी उनसे कितना प्यार करती हूँ। तो मैंने ये सोचा कि कविता
जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि कविता ऐसी चीज़ होती है ना कि आप कम शब्दों में अपने विचारों को, अपने भावनाओं को बहुत अच्छे से किसी दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हो। तो मैंने ये कविता बस लिख दिया उसी वही सोचकर कि माँ को शायद ये कविता पसंद आ जाए। आपने कभी माँ को दिया ये कविता? बिल्कुल सुनाया है, और मेरी माँ सुनते ही बिल्कुल रो पड़ी। उसे ये कविता उनको बहुत अच्छी लगी। आपकी कविता बहुत अच्छी है। मैं भी स्कूल टाइम से लिखते आ रही हूँ। मेरे लिखने के मैं लगभग जब मैं 8 क्लास में थी तब से मैं लिखती आ रही हूँ और अब तक लिख रही हूँ। तो साहित्य में थोड़ी रुचि मेरी भी है। तो मैंने जो लिखा है वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। शीर्षक है मुझसे जमाने को क्यों इतना गिला है। वाह। मुझसे जमाने को क्यों इतना गिला है, मैं अपनी ही दुनिया में खोई हुई हूँ, रुश्वा कर खुद को मैं जी रही हूँ। जो करके पढ़ाया हुआ दूर मुझसे, तो मुझसे जमाने को क्यों इतना गिला है। दुनिया की अब भी फिक्र क्यों करें हम, क्यों जमाने से खुद के लिए अब लड़े हम। जो होना था हुआ, किसका क्या गया है, मुझसे जमाने को क्यों इतना गिला है। हुए बैर उससे जो था ना कभी मेरा, जो था ही ना कभी मेरा, उससे बैर कैसा। फिर भी ये आग हर घर में लगा है, मुझसे जमाने को क्यों इतना गिला है। वाह। है दूर चांद तारे तो क्या देखना गुनाह है दूर चांद तारे तो क्या देखना गुनाह है फिक्र मुझे अब भी, क्या वो भी गुनाह है। बड़ी मुश्किल से ये दिल संभला है, मुझसे जमाने को क्यों इतना गिला है। मुझको मोहब्बत की क्यों इतनी पड़ी है, मुझको मोहब्बत की क्यों इतनी पड़ी है जब गुनाह तो ये गुनाह की घड़ी है। सबसे छुपाए राज अगर अब खुल रहा है, तो मुझसे जमाने को क्यों इतना गिला है। वाह। दुर्गेश नंदिनी, कुमारी ईला कीर्ति और काजल कुमारी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आने के लिए। और आपकी कविताएं काफ़ी अच्छी थी, सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।